आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, तेरी स्तुति हो प्रभु। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। सारा आदर, सादर महिमा, सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु। तू अद्भुत है, सामर्थी है, अनुग्रह से परिपूर्ण है। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। लेट अस वर्शिप इन दिस मॉर्निंग। इस सुबह में हम उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इट्स होली सैटरडे, शुभ शनिवार। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। तेरा धन्यवाद हो यीशु। We give you all the glory, Master. We give you all the glory. In the name of Jesus, we all say, Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. Hallelujah. It is a blessed day again. आज फिर एक आशीषमय दिन है। लोग इसको चर्चेस में डार्क सैटरडे, ब्लैक सैटरडे, बैड सैटरडे, न जाने कितने नामों से पुकारते हैं। बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं जहां आज कोई आराधना नहीं होती। पैशन वीक का वो सैटरडे जब आराधना नहीं होती, कहते हैं डार्क सैटरडे। यीशु मसीह कब्र के अंदर है। घरों में लोग क्या करते हैं?
घरों में लोग ईस्टर की तैयारी कर रहे होते हैं, कपड़े खरीदने हैं, कल क्या खाना बनेगा उसकी तैयारी करते हैं, घर को सजाते हैं, ईस्टर एग का इंतजाम करते हैं। यीशु क्या कर रहे हैं? आज मसला यह है कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। द सन ऑफ द कारपेंटर, बढ़ई का वो बेटा जो कुंवारी मरियम के गर्भ के मार्ग से जमीन पर आया, आज वो बढ़ई का बेटा क्या कर रहा है? Oh, he was broken on the cross. And he was examined and died on the cross and declared dead. बढ़ई का वो बेटा जो कुंवारी मरियम के गर्भ के रास्ते से जमीन पर आया, जो मारा गया, थूका गया, जिसकी दाढ़ी नोची गई, जिसको लोगों ने कूटा, और यशाया भविष्यवक्ता ने दर्शन देखा यीशु के पैदा होने से पहले, लगभग 1000 साल पहले देखा कि मैंने उसको मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ पाया है। आज वो मारा, कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ, और यशाया ने दर्शन देखा, Oh, I see him hanged on the cross. मैं देखता हूं कि वो सलीब पर चढ़ा हुआ है। He died on the cross. He died like a sinner. वो एक पापियों की मौत मरा। He was examined. Excuse me. उसकी जांच पड़ताल करी गई, उसको डेथ डिक्लेयर किया गया। He was taken into the tomb. उसको एक गुफा के अंदर पत्थर से बंद करके रखा गया, पहरुए जिसके चारों तरफ लगाए गए। वो यीशु आज क्या कर रहा है? वो यीशु आज क्या कर रहा है? लेट अस गो इनटू द बाइबल। हम परमेश्वर के वचन के अंदर चले। एंड द बाइबल सेज इन 1 पीटर, बाइबल पहला पत्रस की किताब में कहती है, इफ वी रीड 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 19 एंड 20, पहला पत्रस 3 अध्याय 19वीं और 20वीं आयत। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। बाइबल सेज ही वेंट इनटू द हेल। बाइबल ऐसा बताती है कि वो नरक में उतर गया और उसने जाकर के कैदी आत्माओं को प्रचार किया। If we read the book of Ephesians chapter 4 verse 8, 9 and 10, तो वहां पे लिखा है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या क्या पाया जाता है, वह यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ उसमें परिपूर्ण है। He went into the hell. वो जमीन के नीचे भी उतरा, वो कैदी आत्माओं के पास गया। ये कैदी आत्माएं कौन सी थी और क्यों कैद करी गई थी? Why Jesus was full of burden for them? यीशु मसीह को यह बोझ क्यों था? He was full of burden because he came on this earth as a savior. वो इस जमीन पर एक उद्धारकर्ता बनकर के आया था।
वो कैदियों को भी छोड़ना नहीं चाहता था। When he was alive, जब वो जीवित था, he walked on the streets of the Jerusalem and nearby the Jerusalem, वो यरूशलेम और उसके आसपास गलील और बैतनिया और तमाम जगहों पर, कफरनहूम, तमाम जगहों पर वो घूमता रहा। बेथसेदा, he was roaming on the streets of Israel, वो इज़राइल के अंदर घूम रहा था और वो लोगों को आशीष दे रहा था, वो लोगों को छुटकारे की बात बता रहा था, वो उद्धार का कारण बता रहा था, उद्धार पाने का तरीका बता रहा था, स्वर्ग के राज की बातें कर रहा था। बट नाउ ही इज इन टूम, लेकिन आज वो एक कब्र के अंदर है। बाइबल ऐसा कहती है। इसलिए 18वीं आयत, इसलिए कि पहला पत्रस 18वीं आयत, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात आदमियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण दुख उठाया, एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर यीशु मसीह ने दुख उठाया नॉट फॉर द पीपल हु वर लिविंग ऑन दिस अर्थ, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो जीवित थे, जो दुनिया में थे, लेकिन उन लोगों के लिए जो कैदी आत्माएं थी। ये कैदी आत्माएं थी कौन सी? अगर हम पढ़ते हैं फिर से 19 और 20वीं आयत, 19 और 20 आयत, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 19 and 20। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। 20वीं आयत, जिन्होंने उस बीते समय, बहुत ध्यान से सुनिए, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। They were not obedient. If we are not obedient, अगर हम आज्ञाकारी नहीं होते, हम नरक की कैद में डाल दिए जाते। Because we are not obedient for God's will, obedience for God's plan, obedience for God's word, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन के प्रति हम आज्ञाकारी नहीं थे। The people of that age of Noah, नोहा के जमाने के लोग आज्ञाकारी नहीं थे। बट नोहा वाज ओबीडियंट, लेकिन नूह आज्ञाकारी रहा। और द पीपल वेर मॉकिंग ऑन नोहा, नूह का मजाक उड़ाते थे लोग। क्या कर रहे हो? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है उसके पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, लोगों ने कभी आसमान से बारिश होते हुए नहीं देखी थी। नूह के जमाने से पहले कभी बारिश नहीं हुई थी। चूंकि बारिश लोगों ने देखी नहीं थी और नूह एक नई कहानी बता रहा था कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आसमान से बारिश होगी। द रेन्स विल कम फ्रॉम द हेवन, देयर विल बी अ थंडरिंग रेन, भारी गर्जन के साथ बड़ी बारिश होगी। सब डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कुछ नहीं बचेगा। प्लीज कम एंड हेल्प, आओ हम मिलकर के जहाज बनाएं, मिलकर के जहाज बनाएं। लेकिन बाइबल बताती है उस जमाने के लोग ढिठाई कर रहे थे, उस जमाने के लोग ढीठ बन गए, उस जमाने के लोगों ने मजाक उड़ाया, ठट्टा उड़ाया।
एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। They were busy in their own life. They were busy in the joy of this world. They were busy in the joy of this world. They wanted to enjoy. एक बार एक परिवार ने अपने यहाँ प्रेयर मीटिंग रखी। हमें उस प्रार्थना सभा में प्रीच करने जाना था। बहुत बड़ी भीड़ आई थी। हमने उनसे पूछा कि आपके घर में कोई फंक्शन है क्या, कुछ है? तो उस घर की स्त्री ने मुझे बताया कि आज हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है, गोल्डन जुबली है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी गोल्डन जुबली पर परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए ये आराधना रखी है। उसने कहा ब्रदर मेरे पति के लिए प्रार्थना करिएगा। गोल्डन जुबली जरूर है बट देयर इज नथिंग लाइक गोल्डन। हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। प्रार्थना शुरू होने में अभी 5-7 मिनट बाकी थे। लोग आए चले जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी। एक आदमी हमारे पास आया और उसने पूछा आप लोग ही प्रेयर मीटिंग लेने आए? मैंने कहा हाँ जी, हम ही लोग प्रेयर मीटिंग लेने आए। हमारे साथ हमारी पूरी टीम थी। कहने लगा कितने टाइम में आप लोग सब कुछ निपटा देंगे? भाई देखिए बहुत लंबा मत खींचिएगा, जल्दी कर लीजिएगा। हमारे गेस्ट आए हुए, भाई हमें क्यों बुलाया था? सिर्फ गेस्ट बुलाने थे, हमें क्यों बुलाया था? और ये किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी निपटा लीजिएगा, जल्दी कर लीजिएगा, समय से खत्म कर दीजिएगा। हम परमेश्वर की आराधना के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? वी मॉक, हम ठट्टा उड़ा रहे हैं। हम जीवित परमेश्वर का ठट्टा उड़ा रहे हैं। हम मूर्ति बुतों का ठट्टा नहीं उड़ा रहे, हम जीवित परमेश्वर का ठट्टा उड़ा रहे हैं। Saturday, from the tomb, the son of the carpenter, he was on the work. यीशु मसीह को अपने पिता जो बढ़ई था, जो खाती था, जो कारपेंटर था बाय प्रोफेशन, अपने पिता के साथ रहते रहते काम करने की आदत पड़ गई थी और अपने स्वर्गिक पिता को उसने काम करते देखा था। God is in heaven, is on work 24/7. स्वर्ग का परमेश्वर 24 घंटे काम करता है। Oh, he never sleeps. He never closes his eyes. वो कभी सोता नहीं है। बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। उसकी नजर सृष्टि पर 24 घंटे पड़ी रहती है। He keep and watch on all the believers on the earth. वो हर वक्त धर्मियों के ऊपर अपनी दृष्टि रखता है। The God of heaven is in 24 hours working mode. जो स्वर्ग का परमेश्वर वो 24 घंटे वर्किंग मोड में रहता है। बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। यीशु मसीह जमीन के नीचे उतर गया। यीशु मसीह नरक में गया। यीशु मसीह उस कैद खाने में गया जहां उस जमाने के लोग कैद थे जो नूह के समय में भी आज्ञाकारी नहीं रहे। उसने उन लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना और परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, जब वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग
अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। इन दिस बिग वर्ल्ड, इतने बड़े संसार में चेतावनी मिलने के बाद, बार बार चेतावनी मिलने के बाद सिर्फ 8 लोग बचे। जिस समय सारी दुनिया में लॉकडाउन था, कोरोना की पहली वेव थी, कोरोना की पहली मार थी, लगभग 200 देशों के अंदर कोरोना की मार थी, करोड़ों लोग मर रहे थे। आई वॉज ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पर बैठा हुआ था और मैं प्रार्थना किया करता था। और जब मैं स्वर्ग की ओर देखा करता था तो मैं लोगों को बताता था, स्वर्ग जाने वाले इक्का दुक्का दिखाई देते हैं, नरक की सड़क पर भीड़ ही भीड़ है, स्वर्ग जाने के रास्ते पर बहुत थोड़े से लोग होते हैं। बाइबल बताती है, सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर के राज्य की ओर जाता है, पतला रास्ता है, भीड़ नहीं जाती उस पर, चौरस है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, चौड़ा रास्ता है, हाईवे की तरह चौड़ा रास्ता, बड़ी भीड़। उस समय बड़ी भीड़ जा रही थी स्वर्ग में, तब भी इक्का दुक्का लोग जाते थे, बहुत थोड़े से लोग जा रहे थे। मैं स्वर्ग की ओर देखा करता था। मैं कितनी बार बता चुका, व्हेन आई सी ऑन माई राइट आई सी जीसस द हेवन, एंड व्हेन आई सी ऑन लेफ्ट आई सी हेल। मैं शैतान के उस घर को देखता हूं जो कैद खाना है, जो काला कैद खाना है, जहां रोशनी नहीं है, जहां अंधेरा है। रोशनी तब बढ़ती है जब आग की लपटें बढ़ती हैं, जहां चीत्कार है, जहां पुकार है, जहां चीखे हैं, जहां दर्द है, जहां कष्ट है। बट इन द हेवन ग्लोरियस लाइट, लाइट ऑफ रेज ऑफ हेवन, स्वर्ग की अलौकिक रोशनी, द जॉय ऑफ द हेवन। एक बड़ी क्वायर जो हर वक्त परमेश्वर के नाम की महिमा करती है, एक बड़ी क्वायर जो हर वक्त होशन्ना हालेलुया के गीत गाती है। द एंजल्स ऑफ हेवन सिंग ऑफ जॉय, स्वर्गदूत आनंद में गीतों को गाते हैं। जीसस वेंट इनटू द प्रिजन, द सन ऑफ द कारपेंटर, बड़ई का बेटा उस प्रिजन में उतर गया, उन जगहों पर गहरे स्थानों पे उतर गया। बड़ई का बेटा उन गहरे स्थानों में चला गया जहां पर कैदी आत्माएं बंद थी। इन कैदी आत्माओं का गुनाह क्या था? बाइबल सेज दे वेयर अनओबीडियंट पीपल, ये अनाज्ञाकारी लोग थे, ये आज्ञाओं को मानना पसंद नहीं करते थे, ये विरोध में रहना पसंद करते थे। दे वेयर नॉट इन द विल ऑफ गॉड। इन दिस सैटरडे, आज शनिवार में, आज इस शनिवार में चेक करें, आर यू मूविंग इन द प्लान ऑफ गॉड? आप चौड़े रास्ते पर चलना चाहते हैं या पतले रास्ते पर? आर यू मूविंग इन द प्लान ऑफ गॉड? द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ रोमन्स, those who walk in the spirit of God, they are the children of God. Those who walk in the spirit of God, yes, those who walk in the spirit of God, they are the children of God. जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे होते हैं। नूह was saved, नूह और उसके 8 प्राणी बच गए। नूह के साथ 8 प्राणी बच गए, उसके परिवार के लोग बचा लिए गए। They were saved from the rains, उस बारिश की मौत में, उस पानी के सैलाब की मौत से बच गए।
They were saved. They were saved. If you want to be saved, अगर आप बचना चाहते हैं, be obedient. इस शनिवार एक फैसला करें, हम आज्ञाकारी बनेंगे. Obedient to the God's plan. Obedient to the word of God. कितना परमेश्वर के वचन को माने ब्रदर. हर बात नहीं मानी जा सकती, लोग मुझसे ऐसा कहते हैं. आप मानना शुरू करिए, आप मानने लगेंगे. आप मानना तो शुरू करिए. इट इज जस्ट लाइक अ लिटिल बेबी बॉर्न टुडे. एक छोटा बच्चा जो आज पैदा हुआ है. ऑन अक्टूबर 3, अक्टूबर 3 को हमारी बेटी के बेटा पैदा हुआ. मैं और मेरी पत्नी उसी के पास थे. हम जितने दिन रहे, हमने उसको हर दिन कुछ नया करते हुए देखा. और हम हर दिन उसको वीडियो कॉल पे बढ़ते हुए देखते हैं. उसने कैसे पलटना शुरू किया, कैसे खिसकने की कोशिश करनी शुरू करी, कैसे बैठने की कोशिश करी, कैसे किसी चीज को होल्ड करने की कोशिश करी, कैसे अब वो खड़े होने की तैयारी कर रहा है. ही इज 6 months old. वो 6 महीने का बच्चा है. बट एवरी डे ही इज चेंजिंग. हर दिन उसका स्वरूप, उसका चेहरा, उसकी एक्टिविटीज बदलती जा रही है. When you are born in Jesus, the day you born in Jesus, जिस दिन आप यीशु में पैदा होते हैं और आप ये फैसला लेते हैं, not my will but your will Lord. मेरी मर्जी नहीं, अब तेरी मर्जी पूरी चलेगी. आप उसी दिन से एक एक दिन, St. Paul says like this. संत पौलुस ऐसे कहते हैं, हम अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं. We change in the glorious form of Jesus Christ. Slowly and steadily, we change into the glorious image of Jesus Christ. हम उस महिमा में, यीशु की महिमा में, आकृति के अंदर बदलते चले जाते हैं. When we work for it, जब हम कुछ करते हैं. The son of the carpenter, बड़ई का बेटा यीशु मसीह, उसने स्वर्ग से सीखा था कि मेरा पिता हर वक्त काम करता है. जमीन पर उसने अपने जमीन के पिता को देखा था कि बड़ई अपने समय पर काम करता है. वो काम करता है. यीशु मसीह को खाली बैठना अच्छा नहीं लगा. वी ऑलवेज से ये आराम का टाइम है, आज वीकेंड है, आज आराम करेंगे, आज संडे, आज हॉलीडे, हम आराम करेंगे. ओ वी विल नॉट, हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे. अरे हम रिपीट मैसेज सुन लेंगे. कौन इतनी देर सुनेगा? कौन प्रार्थना करे 7 बार? कर तो लिए एक बार. वी आर लेजी, वी आर लेजी. हम दोस्तों से घंटों बात करते हैं, हम रिश्तेदारों से घंटों बात करते हैं, हम किसी शादी में जाके घंटों बिताए आते हैं, हम किसी शो को देखने के लिए घंटों बिता के आते हैं, टीवी पर हम घंटों बिताते हैं, स्पोर्ट्स में हम घंटों बिताते हैं. बट फॉर गॉड वी डोंट हैव फ्यू मिनट्स. परमेश्वर के लिए हमारे पास कुछ मिनट नहीं होते. वी आर लेजी. यीशु मसीह लेजी नहीं था. यीशु मसीह लेजी नहीं है, आलसी नहीं है. आलसी की पहचान है
बाइबल कहता आलसी पुरुष अपने पलंग पर उसी तरीके से पड़ा रहता है जैसे दरवाजा अपने चूल पर हिलता रहता है, करवटें अलट पलट करवट अलट पलट करता रहता है। आलसी मनुष्य अपने जीवन में कभी नहीं बढ़ सकता। आलसी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आलसी मनुष्य हाथ रख करके सिर्फ कल्पनाएं करता है, मुझे ऐसा खाने को मिल जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मुझे ऐसा चीज सोने को मिल जाए, जब मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए। ही ड्रीम्स फॉर द बिग थिंग्स। वो बड़ी बड़ी चीजों की कल्पनाएं करता है। वो काम करने वालों की ठट्टे उड़ाता है, वो काम करने वालों का मजाक उड़ाता है, वो काम करने वालों को तिरस्कार करता है, वो काम करने वालों को नेग्लेक्ट करता है। लेकिन बाइबल बताती है चेतावनी पाकर नूह ने भक्ति के साथ अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया। गुस्से में नहीं, डर के नहीं, भक्ति के साथ, with great devotion. If you want to walk in the Spirit of God, यदि आप आत्मा के साथ चलना चाहते हैं, your heart should be full of devotion. आपका दिल पूरी तरीके से भक्ति के साथ भरा होना चाहिए। भक्ति आपके जीवन में संतोष को लेकर के आती है। आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, संतोष लेकर के आएंगे, रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है भक्ति संतोष लेकर के आती है। हमारी कमाई हमें संतोष देगी, हमारे बच्चे हमें संतुष्ट करेंगे, हमारा जॉब हमें संतुष्ट करेगा, हमारे लोग हमें संतुष्ट करेंगे। डिवोशन, यू नीड डिवोशन। बहुत बड़ी भक्ति की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। ही वेंट इनटू द हेल, वो नरक में गया कि एक बार और जाकर चेतावनी दे। वो नरक में चला गया। ही वॉज ऑन वर्क। आप आराम कर रहे हैं, कल गुड फ्राइडे की थकान उतार रहे हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सोचिए, आर यू ऑन द वर्क? क्या आप काम पर हैं? थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं, जो लोग अपने अंदर भक्ति पैदा करना चाहते हैं, जो लोग अपने अंदर संतुष्टि चाहते हैं, जो लोग सेटिस्फैक्शन चाहते हैं लाइफ में, आशीष दे। वो एक ऐसा जहाज बना सके, ऐसा जहाज जिसमें विश्वास हो, जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें तेरी ओर से दिया हुआ आनंद हो, जिसमें प्रभु सबके लिए जगह हो। ऐसा दिल दे कि सबकी केयर कर सके। जहाज पर हर प्रकार का जानवर था और ये 8 लोग उन सब जानवरों की केयर कर रहे थे। जो कुछ आपको दिया गया उसकी केयर करना सीखिए, उसकी केयर करना सीखिए, उसकी कद्र करना सीखिए। जो परिवार के सदस्य हैं उनकी कद्र करना सीखिए, जो आपके आस पड़ोस में लोग हैं उनकी कद्र करना सीखिए, जो आपके घर के कर्मचारी हैं आप उनकी कद्र करना सीखिए। आप उनके लिए आशीष का कारण बनिए जो आपकी सेवा करते हैं। जो आपके घर में काम करने आते हैं, चाहे वो माली हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, साफ सफाई करने वाले लोग हैं, या कोई और आपके घर में आता, आप उसकी कद्र करना सीखिए। यीशु मसीह तो बंधु आत्माओं की कद्र करने गया था, उनको मौका देने गया था। डिवोशन, भक्ति के साथ घर बनाइए, भक्ति के साथ ऐसा जहाज बनाइए जहां पर सबको रिस्पेक्ट मिल सके, सबको इज्जत मिल सके। यीशु के नाम से कहते हैं,
आमीन आमीन आमीन। 9411958464 999773055 ये हमारे नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप, और हमसे प्रार्थना करवाते हैं। यदि आप हमें दान भेजना चाहते हैं, दशवांश भेजना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से 40 बच्चे हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खाना पीना, उनकी ड्रेसेस, उनके कपड़े, उनकी ट्यूशन फीसेस, सब कुछ के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। आप हमसे मिलिए, हम आपको अपना अकाउंट नंबर देंगे। और 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिसपे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप उस पर ट्रांसफर करिए और हमें मैसेज करिए कि आपने कुछ अमाउंट, कुछ बीज भेजे हैं। ये बीज बो रहे हैं आप, जो थोड़े से बीज बोएगा, थोड़े से बीज भी बहुत सारी कटनी को लेकर के आते हैं। जितना बोगे उतना ज्यादा काटोगे। इट इज जस्ट टू सो एंड रीप। बीज को बोना और आशीषों को काटने की बात है। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। कल ईस्टर है, तैयारी करिए। कल सुबह हम फिर मिलेंगे और ईस्टर का विशेष संदेश एक अलग से और देंगे। उसका टाइम हम अलग बताएंगे, कल सुबह 6:15 से 6:45। उसके बाद कल ईस्टर की सर्विस के विषय में हम फिर से बताएंगे, ईस्टर संडे का स्पेशल मैसेज। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। खुश रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।